पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा का माना जाता है। माता शैलपुत्री को शक्ति का साक्षात रूप माना जाता है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व और माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में। शास्त्रों में माँ शैलपुत्री के रूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि माता शैलपुत्री वृषभ पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है और बाएं हाथ में कमल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजन करते समय उनसे जुड़ी कथा जरूर पढ़नी चाहिए। इससे माता शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हट पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव का उपहास उड़ाया गया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुई। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त न कर पाई और क्रोधवश वहां स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गईं। जब शिव जी को यह बात पता चली तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला से जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवी सती ने ही हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के नाते देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माता शैलपुत्री को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इनकी उपासना से मन और मस्तिष्क का विकास होता है। शैलपुत्री मूलाधार मस्तिष्क से होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम संपर्क सूत्र मानी जाती है। मान्यता है कि यदि अपने देह में माँ शैलपुत्री को जागृत कर लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति धीरे धीरे आपके शरीर में उत्पन्न होने लगती है।